यहाँ शब्दों का कोई मोल नहीं। यहाँ शब्द केवल सुने जाते, समझे नहीं जाते। आओ मेरे साथ। प्रिय मित्रों, जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा ई अनादि अनंत कार्यक्रम और आज हम बता रहे थे आपको कर्ण के बारे में कि कर्ण कौन है, कर्ण क्या थे। तो शब्दों का विषय चल रहा था, विलोम शब्द का। तो हमने ये बताया था कि सभी शब्दों को अपन को उल्टा नहीं करना पड़ता। ऐसे ही ये शब्द है कर्ण, तो कर्ण को हमको पलटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कर्ण सीधे ही शब्द लिखा हुआ है। तो मित्रों, कर्ण माने होता है कान। संस्कृत में कर्ण को कान कहते हैं। तो मित्रों, कान कर्ण क्यों कर्ण का नाम था, यही शब्द की बात है कि जो कान होता है, कान शब्दों का विषय होता है। जैसे युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर ये 5 तत्व थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो इनमें युधिष्ठिर आकाश का तत्व है, आकाश का तत्व है, यानी शब्द जो गोलाकार से निकलता है उसको शब्द कहते हैं। शब्द आकाश का तत्व होता है जो कान से सुना जाता है। तो कर्ण माने कान होता है, तो कान शब्द का विषय होता है। ऐसे ही ये सहदेव, इसका पृथ्वी सहन कौन करती है? पृथ्वी सहने की वस्तु है। पृथ्वी का तत्व गंध है, जिसका पूरक नाक है कि नाक से हम गंध लेते हैं और अच्छे बुरे की पहचान करते हैं। नकुल का जल रस यानी जीभ से रस का स्वाद दिया जाता है और रस यानी जीभ होती है, ये नकुल का तत्व होता है। अर्जुन माने अग्नि का तत्व तेज, और तेज जो हमारी आंखें हैं यही तेज का प्रतीक है। और जो वायु होता है तो भीम का तत्व होता है वायु का तत्व बल, जो शरीर संपूर्ण शरीर होता है, शक्ति होती है, वो वायु का तत्व बल होता है। ऐसे ही युधिष्ठिर आकाश का तत्व शब्द होता है जो कानों से सुना जाता है। ऐसे ही जो 5 तत्व हैं, 5 इंद्रियां हैं, वो ऐसे ही इनसे अपन सुनते हैं। ऐसे ही कर्ण है, यानी कर्ण को मालूम था शब्दों के बारे में, यानी आकाश के तत्व को जानते थे, इसीलिए कर्ण से कवच और कुंडल को जोड़ा। कुंडल कहाँ पहना जाता है? कान में। और का से कवच होता है, का से कुंडल होता है, और का से कान होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमें पहचानना चाहिए कर्ण के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता थी जो कर्ण इतने श्रेष्ठ थे। मित्रों, बाकी विशेषता तो थी ही कर्ण के अंदर, लेकिन कर्ण की यही मुख्य विशेषता थी कि वह जो आकाश का तो शब्द है उसको भली भांति पहचानते थे। यही कर्ण की मुख्य विशेषता थी। प्रिय मित्रों, जब भगवान राम वनवास में थे उस समय शूर्पणखा जब आई थी तो भगवान ने लक्ष्मण से उसके नाक कान दोनों कटवा दिए थे। तो भगवान से जब लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, इसके नाक कान क्यों कटवा दिए? तो भगवान ने बताया था कि हम इससे इतनी देर से समझा रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, तुमने भी कहा, लेकिन इसके कानों से कोई शब्द अंदर नहीं जा रहे थे, इसके कान बामी के समान थे। मतलब इस शब्दों को समझ नहीं रही थी, मैं बार बार कह रहा था तो इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसके कान काट दिए। और नाक इसलिए काटी क्योंकि पृथ्वी का तत्व गंध, हम नाक से अच्छी बुरी चीजों को पहचान करते हैं, परख करते हैं कि ये चीज अच्छी है कि खराब है। पहले ही से गंध से एहसास हो जाता है, पहचान हो जाती है। तो ये इसकी नाक भी नहीं थी, ये सीता जी के चरित्र को पहचान नहीं पा रही थी और सीता जी को बार बार खाने के लिए दौड़ रही थी, कह रही थी ये बहुत बुरी है, ये बहुत बुरी है, इसको मार दो। तो उसको ना नाक के तत्व की गंध की पहचान थी, ना उसको कानों से शब्द की पहचान थी, इसलिए भगवान ने उसके दोनों नाक और कान कटवा दिए थे। और हमारे जो कर्ण थे वो इसी चीज से पूजे श्रेष्ठ थे, क्योंकि वो सबको दान पुण्य हर चीज को जानते थे। वो बात अलग थी, उन्होंने मित्रता के लिए अपने मित्र के लिए बलिदान दिया, लेकिन शब्दों का उन्हें भली बात ज्ञान था, इसलिए वे कर्ण कहलाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।